तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आए हैं एक्टिव पैसिव की अगली सीरीज, जिसमें अब हम देखेंगे पास्ट वाली टेंस। जिसमें आप देखोगे टेंस, एक्टिव केस और पैसिव केस। पहले में बताया पास्ट सिंपल अगर होता है तो डिड आती है और V2 भी यूज करते हैं। डिड कब आती है? जब हमारा इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव होता है। लेकिन पैसिव केस में क्या होता है कि वॉज वर आती है और V3 आती है। ठीक वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ये हिंदी पहचान के लिए होता है। वॉज वर लगाते हैं और V1 के साथ ING यूज करते हैं। और जैसे अगर हम पैसिव केस बनाएंगे तो हमें वॉज वर मिलेगा प्लस बीइंग लगाना है और साथ में लगानी है V3। पास्ट परफेक्ट वाला होगा तो हम करेंगे उसमें पहचान के लिए चुका था, चुकी थी, चुके थे। और एक्टिव केस होता है तो हम हेड के साथ V3 लगाते हैं। अगर हम पैसिव केस बना रहे होते हैं तो हेड बीइंग लगाते हैं और प्लस V3 लगाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ केस लिखे हैं, एक्टिव वाले भी हैं और पैसिव वाले केस भी हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स बनाएंगे। पहले भी एक सीरीज डाली थी, उसमें भी मैंने आपको प्रेजेंट के सिखाए थे। इस बार मैं आपको पास्ट वाले सिखा रहा हूँ कि पास्ट वाले पैसिव केस कैसे बनाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स बिल्कुल सीधे सीधे सिखाऊंगा, बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप जल्दी से सीख पाए। तो उठाइए पेन और कॉपी और करिए मेरे साथ। तो रूल्स अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी। अब हमने देखा यहाँ पर छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो इससे हमें बोध हो गया आ की मात्रा या, आया, गया, सोया, रोया। तो पढ़ा, पढ़ी ऐसे शब्द आ सकते हैं, तो जिससे हमें पहचान हो जाएगी कि वो टेंस है हमारा पास्ट सिंपल का। तो सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, अगर वो नेगेटिव केस होता है तो डिड लगा देते हैं, या इंटरोगेटिव होता है तो भी डिड लगाते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने किताब पढ़ी, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों का यूज करना है, करते हैं। उसने की मीनिंग लगाते हैं ही। अब हमने बताया कि सेकंड फॉर्म आएगी, पढ़ना की रीड होती है, रीड लगा सकते हैं, स्टडी लगा सकते हैं। ठीक है। और जब बात सिखाने की होती है तो सिखाने के लिए हम टीच या टॉट लगा सकते हैं। तो आगे सेंटेंस में देखेंगे ही रीड, क्या पढ़ी उसने, किताब, ही रीड। लेकिन यहाँ हमें पता लग रहा है कि उसने किताब पढ़ी, लड़की का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ सी लगा देंगे। तो सी रीड बुक, उसने किताब पढ़ी। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगी ये हमारी सी रीड बुक। सेकंड फॉर्म में रीडी होती है, थर्ड भी रीडी होती है, इसलिए अगर हम पैसिव केस बनाते हैं तो यहाँ पर हम रीडी लगा सकते हैं और टॉट भी लगा सकते हैं। सिखाना का मतलब है यहाँ पर किताब सिखाई गई या किताब पढ़ाई गई। पैसिव केस देखेंगे किताब पढ़ाई गई। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं उसे किताब पढ़ाई गई, उसे लगाना चाहते हो तो आप यहाँ लगा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही समझ लेंगे किताब पढ़ाई गई। छोटे क्रम में बना रहे हैं हम इसको, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे किताब की मीनिंग, देखो बिल्कुल सरल है, बुक को अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे, वॉज वर आएगा क्योंकि पास्ट का है। तो किताब एक है तो हम यहाँ वॉज लगा देंगे, V3 लगानी है। पढ़ाना या सिखाना, आप पढ़ाने की रीड लगा सकते हो या टॉट भी लगा सकते हो, दोनों चल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि रीड लगा दो तो वो रीड की थर्ड फॉर्म रीडी रहती है, या फिर हम यहाँ पर टॉट भी लगा सकते हैं। तो ये जो टेंस है हमारा केस पैसिव सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे वह किताब पढ़ रही थी, पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, एक्टिव केस है, रीडिंग करेंगे। सी क्योंकि लड़की है वो सी लगाएंगे। किताब पढ़ रही थी तो हमने रूल बताया वॉज या भर आएगा, एक वचन है तो वॉज आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। पढ़ना की रीड होती है तो यहाँ रीडिंग कर देंगे, स्टडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही खुजली हो रही है तो स्टडिंग भी लगा सकते हो। तो सी वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रही है वो, बुक, तो लास्ट में हम लगा देंगे बुक। इस प्रकार से ये केस हमारा यहाँ पर हो गया एक्टिव का पूरा। अगर हम इसको पैसिव केस में देखते तो कैसे बनाएंगे, किताब पढ़ाई जा रही थी, रही थी, तो इससे हमें पहचान हो गई कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो पहचान के अकॉर्डिंग करेंगे, किताब की मीनिंग लगाएंगे पहले बुक, अकॉर्डिंग टू रूल्स वॉज वर और प्लस V3 बीइंग लगाएंगे। तो वॉज बीइंग, वॉज बीइंग। अब पढ़ाना की मीनिंग रीड भी होती है, टॉट भी होती है, सिखाना तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो हम यहाँ रीड लगा देंगे थर्ड फॉर्म में, रीड, या फिर हम यहाँ टॉट लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। तो बुक वॉज बीइंग रीड, पढ़ाई जा रही थी, उसे किताब पढ़ाई जा रही थी, तो बाई लगा करके हम उसकी मीनिंग भी हर लगा सकते हैं। लड़की है तो, लड़का है तो इज हम लगा सकते हैं। अगला टेंस है हमारा वह किताब पढ़ चुकी थी, अकॉर्डिंग टू टेंस पास्ट परफेक्ट का है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो यहाँ मिल गया हमको चुकी थी, पहचान हो गई हमें। तो सी के साथ हम क्या करेंगे, हेड, क्योंकि एक्टिव केस कर रहे हैं, हेड लगाएंगे। शी, दोनों चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड ही आएगा हमारा, हेड लगाएंगे हम यहाँ पर सी हैड। और क्या लगाना हमको, V3। तो सी हैड रीड,
क्या कर चुकी है वो, सी हैड रीड बुक, बुक को पढ़ चुकी है, बुक लगा दीजिए। अगर आप लगाना चाहते हो सी हैड रीड द बुक तो दा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसे केस की ओर चलते हैं तो पढ़ाई किताब पढ़ाई जा चुकी थी, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हैड बीन के साथ प्लस V3 लगाएंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बुक हैड बीन अकॉर्डिंग टू रूल्स चलेंगे, हैड बीन। अब पढ़ाई जा चुकी थी तो रीड या टॉट लगा सकते हैं, दोनों में से एक यूज कर लीजिए। रीड टॉट लगाना है तो आप टॉट लगा दीजिए, TAUGH थी, टॉट लगा सकते हैं। अगर आप देखते हो कि हमें बाई लगाना नहीं सिखाया सर, आप बाई भी लगा सकते हो, बाई हर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, उसको किताब पढ़ाई जा चुकी थी, उसको लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज हिम लगा सकते हैं, तो बाई हर। इनमें भी हम बाई हर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। लेकिन हमने ऐसे नहीं बनाना है, हमें सिंपल तरीके से चलना था। हमने किताब से शुरू किया और टेंस हमारा बन गया है। तो आपने देखा हमारी दूसरी सीरीज कंप्लीट हुई है, पास्ट की हो गई। और इससे पहली सीरीज में मैंने आपको प्रेजेंट की सीरीज सिखाई थी, तो पास्ट की हो गई। आगे आने वाले में समय में मैं आपको फ्यूचर की सीरीज सिखाऊंगा। फ्यूचर में हम कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये टेबल आपके लिए बहुत काम की है, आप इसको अपनी कॉपी पेन लेकर के उतार लीजिए और ऐसे ही सेंटेंसों का प्रयोग करके आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ, होमवर्क नोट करिए आप और कमेंट में मुझे इसका जवाब देंगे आप। उसको किताब नहीं पढ़ाई जा चुकी थी। ये आपको घर से बनाना है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, लाइव होता हूँ मैं, या आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ग्रामर ज्ञान दे रहा हूँ और इससे ज़्यादा सरल तरीका कहीं नहीं होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इससे आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। कहीं किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे क्लियर करें, कमेंट में बताएं, होमवर्क में इसको नोट करें और जवाब दें। धन्यवाद।